Dear friends, welcome back to my channel. And today we will discuss about important articles related to President of India and Vice President. ये सब पढ़ेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रेसिडेंट के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Article 52, the President of India. Article 52, the President of India. Article 53, executive power of the Union. That means प्रेसिडेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो आर्टिकल्स 53 में मेंशन किया गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। आर्टिकल 54, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट। 54 कहता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शंस एंड 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 58 qualification for the election of president. Article 60 oath affirmations by president. Article 61 procedures for impeachment, जिससे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। एंड इम्पीचमेंट किसके द्वारा होता है? तो बाय द पार्लियामेंट के द्वारा होता है। 72 आर्टिकल्स पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स etc and to suspend, remit, commit sentence in certain cases। 72 कहता है कि फांसी का सज़ा जो माफ़ करने का जो राइट पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। दैट मीन्स इसी का मतलब होता है ग्रांट पार्डन पावर्स, जो आर्टिकल 72 में कहा गया। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गया है प्रीवियस ईयर में, बाय हुम इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, दैट मीन्स वोट कौन देते हैं? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया में हु हैज़ द पावर टू पार्डन, रिमिट और कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ अ क्रिमिनल? आंसर है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72। आपने उस टेबल में पढ़ा था 72 क्या कहता है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन प्रेसिडेंट एंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, दैट मीन्स नेम, टेन्योर, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो फर्स्ट जो थे, फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1950 से लेके 1962 तक रहे थे। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इनके बारे में? तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, the only president to serve 2 consecutive terms and longest serving president। 12 साल तक इन्होंने सर्व किया था, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रहे थे। एंड 107 days, 12 years 107 days, 12 साल 107 दिन तक इन्होंने प्रेसिडेंट रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो 1962 से लेके 1967 तक रहे थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन के एम्बेसडर भी थे और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। कौन? डॉक्टर राधाकृष्ण। एंड क्या थे? एम्बेसडर ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, थर्ड नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 1967 से लेके 1965 तक रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट है। पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था जो प्रेसिडेंट बने थे? तो वो राधा कृष्ण था। और सेकेंड है वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट बने थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड वाइल इन होल्डिंग द ऑफिस, ठीक है। एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड वाइल होल्डिंग द ऑफिस, ठीक है ना, ड्यूटी काल में जो मरे थे, तो वो उनका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीनों का आंसर्स। नेक्स्ट है वीवी गिरी, एक्टिंग थे ये। तो फर्स्ट वीवी गिरी एक्टिंग एंड फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। एंड मोहम्मद हादियतुल्लाह जो एक्टिंग भी थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे थे। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे थे, जिन्होंने क्या था एक्टिंग। एंड वीवी गिरी जो 1969 से लेके
1974 तक रहा था। वीवी गिरी कब तक रहा था? 1969 से लेके 1974 तक रहा था। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट है हु द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। फिफ्थ फ़ारुकुद्दीन अली अहमद जो 1974 से लेके 1977 तक रहे थे। सेकेंड प्रेसिडेंट हु डाइड व्हाइल इन होल्डिंग। फर्स्ट कौन था होल्डिंग प्रेसिडेंट? तो आपका आंसर होगा जाकिर हुसैन। फर्स्ट जो ऑफिस के टाइम ही चल के मर गए ड्यूटी काल में, तो वो जाकिर हुसैन। और सेकेंड कौन थे? सेकेंड फ़खरुद्दीन अली अहमद, सेकेंड प्रेसिडेंट हु डाइड while holding the president, and second Muslim president कौन थे? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, राइट। एंड बी डी जत्ती एक्टिंग रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, ऑल्सो सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर स्टेट कर्नाटक। ये कर्नाटक स्टेट के ऑल्सो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पहले। ओके, नेक्स्ट है एस एन संजीवा रेड्डी जो 1977 से लेके 1982 तक रहे थे। 1977 से लेके 1982 तक रहे थे। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश के थे ये। ओके, नीलम संजीवा रेड्डी जो थे ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश थे एंड सर्व एज लोकसभा स्पीकर भी रहे थे फॉर 2 टर्म्स, 2 बार। इलेक्टेड अनअपोज्ड एंड द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट। यंग प्रेसिडेंट पूछेगा तो नीलम संजीवा रेड्डी है। आंसर क्वेश्चन ऐसे बनता है। ज्ञान जेल सिंह जो 1982 से लेके 1987 तक रहे थे। ज्ञानी जेल सिंह 1982 से लेके 1987 तक रहे थे। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट पूछे क्वेश्चंस तो आपका आंसर ज्ञान जेल सिंह, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट पूछे तो आंसर ज्ञान जेल सिंह। कब से कब तक रहे थे? तो 1982 से लेके 1987 तक रहे थे। एंड ही यूज्ड पॉकेट वीटो ऑन इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पे। इन्होंने पॉकेट वीटो को यूज़ किया था। किस पे किया था? इंडियन पोस्ट बिल जब आया था, पोस्ट ऑफिस बिल जब आया था। ऑल्सो सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ये भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे थे। ऊपर पढ़े थे नीलम संजीवा रेड्डी भी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे आंध्र प्रदेश के, राइट। आर वेंकटरमन जो 1987 से लेके 1992 तक रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। ऑल्सो अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नेक्स्ट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेके 1997 तक रहे थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेके 97 तक रहे थे एंड वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट के थे, ये भी भोपाल स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। एंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश के 1956 में। के आर नारायण जो 1997 से लेके 2002 तक रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट रहे थे के एन नारायण। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन थे? के एन नारायण। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन थे? के एन नारायण। एंड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट रहे थे 76 ईयर्स ओल्ड टू 71 डेज एंड सर्व एज इंडियन एम्बेसडर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब आते हैं बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। एंड 2002 से लेके 2007 तक रहे थे। 2002 से लेके 2007 तक रहे थे। फर्स्ट साइंटिस्ट बिकम प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड रेफर टू एज पीपल्स प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। मिस्टर प्रतिभा पाटिल 2007 से लेके 2012 तक रहे थे। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हुए थे। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थे? मिसेस प्रतिभा पाटिल 2007 से लेके 2012 तक रहे थे। शी वॉज ऑल्सो द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन भी रहे थे। एंड प्रणब मुखर्जी 2012 से लेके 2017 तक रहे थे। द फर्स्ट बंगाली प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी होगा। फर्स्ट बंगाली प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी 2012 से लेके 2017 तक रहे थे। एंड ही वॉज ऑल्सो द डिप्टी चेयरमैन
of the planning commissions, and he was also the leader of the house in Lok Sabha and Rajya Sabha. Ramnath Kovind, 2017 to 2022, 2072 20 फर्स्ट 2072 2022 तक रहे थे, एंड चेयरमैन ऑफ कमिटी फॉरबिड ऑन द पर्सनैलिटी ऑन ऑफ द नेशंस एंड वन इलेक्शंस पे रहे। मिसेस द्रौपदी मुर्मू जो 2022 में इंक्यूबमेंट हुआ है, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट हु वाज बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया में, वाज बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है स्टेट का, दैट मीन्स कंट्री का हेड होता है, ठीक। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू's opponent in the 2022 presidential elections was यशवंत सिन्हा। क्वेश्चन पूछा हुआ, which articles of the constitutions deal with the election of the president or vice president? Article 71। अगर कोई डिस्प्यूट होगा इलेक्शंस पे, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट लेते हैं। क्वेश्चंस है विच आर्टिकल्स जो डील्स करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो 71, राइट। एंड हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राधा कृष्ण। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो प्रणब मुखर्जी थे। ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन का भी रहे थे? तो प्रणब मुखर्जी। एंड द Indian Parliament include President, Lok Sabha, Raj Sabha. That means Parliament has been classified into 3 types. First, Lok Sabha, Raj Sabha. Third part, President होता है, right? Which article of Indian constitutions deal with the impeachment of President? Impeachment that means removal of President. प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, और ये आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है। In which articles of Indian constitutions it said to the there and shall be president of India? Article 52. During the tenure former president of India Fakhruddin Ahmad Ali, the 42 constitutional amendment was introduced, which was the most detailed an amendment hence known as mini constitutions. कभी कभी बहुत बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है, राइट। एंड विच आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशूज ऑर्डिनेंस विद व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशंस? आर्टिकल्स 123। आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है जिसको हम लोग पार्डन पावर बोलते हैं। 123 लोकसभा और राज्यसभा जब रिजोल्यूशंस होते हैं, जब नहीं चल रहे होते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को यूज़ करके एक लॉ एंड ऑर्डर जो होता है लॉज को बना सकता है, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एस राधा कृष्ण। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एस राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। Which articles in the Constitution of India deals with oath affirmations of the President? Article 60। प्रेसिडेंट के बारे में oath and affirmations हो उसके बारे में जो डील किया जाता है वो आर्टिकल 60 में है। Who among the President of India died during his tenure? Fakhruddin Ali Ahmad and Dr. Zakir Hussain, right? And who was the 13th President of India? Pranab Mukherjee. During the tenure of which President of India the eligible age for voting rights was reduced किया था 21 years to 18 years? R. Venkat Raman। Important articles related to वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 एंड आर्टिकल 64, 66, 67, 69, 70, दैट मीन्स 63 से लेके 70 तक जो आर्टिकल्स होता है वो वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो चलिए 63 में क्या है? 63
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 64, वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। दैट मीन्स राज्यसभा में स्पीकर नहीं होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनते हैं? तो जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही होते हैं चेयरमैन। दैट मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है राज्यसभा को। तो ये कौन से आर्टिकल में है? 64 में है। आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड आर्टिकल 67, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 69, ओथ अफर्मेशंस एंड बाय प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 69 में है। 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर टेन्योर। अब हम एक एक करके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, कब से कब तक रहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर टेन्योर, तो नेम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1952 से लेके 62 तक रहे थे। एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी का स्पेशल फैक्ट्स है इनके बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्या है? फर्स्ट चेयरमैन थे यूजीसी का। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेके 1967 तक रहे थे, गवर्नर ऑफ बिहार के रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर ऑफ बिहार रहे थे, है ना। और 1962 से लेके 67 तक रहे थे। सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट होगा। थर्ड में श्री विराहगिरी वेंकट गिरी, है ना। बीवी गिरी 1967 से लेके 1969 तक थे। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे। एंड श्री गोपाल स्वरूप पाठक जो 1969 से लेके 1974 तक रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जज रह चुके थे। एंड श्री बीडी जाति जो 1974 से लेके 1979 तक रहे थे, इन्होंने एक्टिंग चीफ प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एंड मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो 1979 से लेके 1984 तक रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रह चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। एंड श्री आर वेंकटरमन 1984 से लेके 87 तक रहे थे, जिन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे ये। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेके 1992 तक रहे थे, ये क्या थे? तो सेंट्रल मिनिस्टर थे। श्री के एन नारायण 1992 से लेके 1997 तक रहे थे, जो इंडियन एम्बेसडर रहे थे। एंड श्री कृष्णकांत 1997 से लेके 2002 तक रहे थे, ये गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के थे, गवर्नर। श्री बेहरौन सिंह शेखावत जो 2002 से लेके 2007 तक रहे थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के थे। और डॉक्टर हमीद अंसारी जो 2007 से लेके 2017 तक थे, और ये इंडियन एम्बेसडर थे। श्री मापा वरापू एंड वेंकैया नायडू, श्री वेंकैया नायडू 2017 से लेके 2022 तक रहे थे, यूनियन मिनिस्टर थे ये। और श्री जगदीश धनकर जो 2022 टिल द डेट एंड द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के थे ये। जगदीश धनकर वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, और अभी भी करंट में क्या है? जगदीश धनकर ही वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ, क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर है 5 years. Which articles is related to election of the vice president? 66. And who was the third vice president of India? B.V. Giri. Who was the first vice president of India? Dr. Radhakrishnan. How much amount has to be deposited as security deposit by a candidate wishing to contest the election of president? तो 15,000 rupees जमा करना पड़ता है। The next vice president is elected with a period of 60 days from the expiry of the term of the
retiring vice president. Which articles of constitutions mention that there shall be vice president of India? Article 63. Electoral college for vice president consists of elected and nominated member of both house of parliament. ओके तो आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, धन्यवाद।